पूजनीय संत परमानंद जी महाराज द्वारा आज का आत्म संदेश। आत्मा मालिक। अखंड अनुसंधान के लिए क्या करें? ईश्वर ने हमें बुद्धि दे दी और वह बुद्धि चलाकर हम हर एक काम करते हैं। मतलब आधारभूत आत्मा हम सब से यह सभी कर्म करवाती है। उसी की प्रेरणा से सभी घटना घटित हो रही है। यह एहसास कायम रखकर हमें प्रत्येक कर्म करना चाहिए ताकि अंतरात्मा से हमारा प्रेम एवं लगाव वृद्धिगत हो। जो करना है वह परमात्मा के लिए और उसी को साक्षी रखकर करना चाहिए ताकि पाप पुण्य की बाधा हम पे ना आ सके। इसी स्थिति से नित्य कर्म करने से कोई भी पाप संचय नहीं हो सकता। प्रत्येक कर्म होने के बाद ईश्वर का अर्थात आत्मा का स्मरण कर उसी आत्मा को वह हर एक कर्म अर्पण करना चाहिए ताकि अभिमान धीरे धीरे कम हो और हमारा अंतरात्मा से लगाव बढ़ता जाए। हम देह ना होकर आत्मा हैं और यह प्राप्त जीवन आत्मरूप करने के लिए ही हमें मिला है, ऐसा दृढ़ निश्चय करें। यह करना मुश्किल है, लेकिन लगातार किए हुए ध्यान चिंतन से धीरे धीरे यह स्वाभाविक आत्मसात हो सकता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ घट रहा है वह सब आत्म प्रेरणा से, आत्मसत्ता से और आत्मा के ही इच्छा से हो रहा है, ऐसा अंदर से हम भाव रखें। ऐसी अनुसंधान की प्रक्रिया में हमारा अंतर्मन अखंड परमात्मा पर संलग्न रहता है। फिलहाल हमारा इसके विपरीत चल रहा है। हम देह से ईश्वर की पूजा करते हैं, तीर्थ की यात्रा, पदयात्रा करते हैं, लेकिन हमारा मन तो घर संसार में ही रहता है। एक पतिव्रता स्त्री उसके परिवार के सभी लोगों के लिए मेहनत करती है, लेकिन उसके अंतःकरण में केवल अपने पति के लिए ही वह जीती है। वैसा ही संसार में सभी के लिए सब कुछ करे, लेकिन मन में मैं आत्मा हूँ यह हमेशा स्मरण रखें। हमारा गंतव्य निश्चित करने के बाद जब हम गाड़ी में बैठकर सफ़र चालू करते हैं तो उस यात्रा के दौरान बहुत सी घटनाएं घटती हैं। अच्छे बुरे प्रसंग आते हैं। कभी खड़ा रहना पड़ता है, कभी अलग अलग स्वभाव के लोग मिल जाते हैं। लेकिन जब हम हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के आनंद में सफ़र में जो भी कुछ हुआ उस सभी अतीत को हम भूल जाते हैं। ऐसे ही हमारा शाश्वत अंतिम लक्ष्य निश्चित करके आत्मानुसंधान में रहने से संसार में जो भी समस्याएं हैं उसका महत्व बहुत ही थोड़ा रह जाता है। हमारा जीवन आत्मरूप करने का लक्ष्य निर्धारित करें। ध्यान आत्मकृपा के लिए ही करना चाहिए, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। संसार में रहकर परमार्थ साधन के लिए सद्गुरु से मिला हुआ नाम मन में अखंडित जपते रहे। हमारे देह की तरफ साक्षी भाव से देखें। आत्मा ही करता है और जीवन में जिंदा रहने के पीछे का कारण भी वही है, यह बारंबार स्मरण करें। आत्मा ही जीवन का सत्य स्वरूप है, यह अंतःकरण में अभ्यास पूर्वक दृढ़ करें। आत्मस्वरूप का ऐसा दृढ़ निश्चय अंतःकरण में हो जाए तो उसका अनुसंधान कभी नहीं भूल सकते। आत्मा ही परमेश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है और वह सभी प्राणी मात्र के हृदय में और सृष्टि के चराचर में विराट रूप में विद्यमान है। आत्मा मालिक।